सो गाइस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। इसमें हमारे पास एक एरे नम्स एरे गिवन होगा। हमको आंसर में एक एरे रिटर्न करना है प्रोडक्ट नाम जो कंटेन करेगा एलिमेंट्स का प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल्फ। फॉर एग्जांपल ये एरे अपने पास इनपुट में गिवन है, आउटपुट में हमें वो एरे मिलेगा जो इनका प्रोडक्ट कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आउटपुट में जो हमें एरे मिलेगा उसके 0th इंडेक्स पे क्या होगा, 1 को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम और सॉरी मल्टीप्लिकेशन product, okay, 24. If we are calculating for 2, we'll get 12, that is 3 into 4 into 1. If we are calculating for 8, 3, then we'll get 2 into 1, that is 2 into 4, that is 8, okay, and so on. For 4, it is the multiplication of 3 into 2 into 1, that is 6, okay. So we'll solve this question using its better approach with time complexity big O of n. So I'll explain you. Wait a minute. ओके ये हमारे पास क्वेश्चन में ये नम्स एरे गिवन है। हम क्या करेंगे इस फॉर इफ वी आर कैलकुलेटिंग पर्टिकुलरली फॉर दिस एलिमेंट देन विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, ओके। अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो हम 2 के लिए उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड वालों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके राइट हैंड साइड में जितने एलिमेंट है हम उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और उसके बाद हम उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले प्रोडक्ट को इनटू कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ओके। लेकिन ऐसे करने से हमको 2 लूप चलाने पड़ेंगे और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, ओके। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन हमको इस ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व नहीं करना है, ओके। हमको सॉल्व करना है बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। हमको बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे इसको सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक आउटपुट एरे बनाएंगे। एक आउटपुट एरे हम बना ले रहे हैं, ओके, विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्रोडक्ट। उसको ही हम लेफ्ट एज अ लेफ्ट, हाँ, द वे आई एम राइटिंग आई नो यू आर आल्सो लाफिंग। ये लेफ्ट हमने एक एरे बनाया है विच इज इक्विवेलेंट टू आउटपुट एरे, ओके। इसमें हम इसका लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट स्टोर करेंगे। फॉर 1 उसके लेफ्ट में प्रोडक्ट है 1, कुछ नहीं है। फॉर 2 उसके लेफ्ट में प्रोडक्ट है कुछ नहीं, 2 इंटू 1 डेट इज 2, सॉरी डेट इज 2। फॉर 3 उसके लेफ्ट में कितने प्रोडक्ट है, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। एंड फॉर 4 6 2 से 12 इंटू 1 दैट इज 12, ओके। ये हमारा आउटपुट एरे आ गया और वी कैन से ये हमारा लेफ्ट एरे आ गया। अब हम एक प्रोडक्ट वेरिएबल बना लेंगे, प्रोडक्ट p, उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। सबसे पहले हमने क्या अप्रोच लगाई थी, ये हम लेफ्ट कैलकुलेट कर ले और राइट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए हमने वो अप्रोच से सॉल्व नहीं किया, हम नेक्स्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। इस नेक्स्ट अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो ये लेफ्ट एरे है इसी को हम अपडेट करके राइट एरे में कन्वर्ट करेंगे। हमें यहाँ से लेफ्ट प्रोडक्ट एरे मिल गया, ये कैसे आया, ये 1 के लेफ्ट में कुछ नहीं है डेट इज 1 इंटू 1 1, 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं है 1 है डेट इज 2 इंटू 1 2। फॉर 3 we'll calculate the product of these two elements, that is 2 into 1 into 3, that is 6. For 4 we'll calculate the product of this element, 6 into 2 into 1, that is 12, okay। अब हम इसी लेफ्ट एरे को अपडेट करके हम राइट में कन्वर्ट करेंगे, राइट एरे में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो राइट एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ से। ये क्या है हमारा n-1 से लेके। What is n? N is the length of this input array. N is the length of this input array. Okay, n is the length of this input array. तो हम आउटपुट एरे के लास्ट इंडेक्स से ये लूप चलाएंगे, कहाँ से, n-1 से लेके यहाँ इसके 0th इंडेक्स पर, ओके। जब हमारा आई यहाँ से चलाएंगे, ओके।
सॉरी, ये वाला लूप यहाँ पे चलाएंगे, तो हमारा आई यहाँ पे होगा। ओके, वेट अ मिनट। ये 4 था और ये 12 था। ओके, अब हम लूप चलाएंगे। इनपुट एरे है, उसके लास्ट इंडेक्स से लेके उसके ये वाले इंडेक्स से लेके उसके यहाँ तक, मतलब हम उल्टा लूप चलाएंगे। ओके, हम उल्टा लूप चलाएंगे। तो जब हमारा आई यहाँ पे पॉइंट करेगा, 4 पे पॉइंट करेगा, उस केस में आउटपुट के ith इंडेक्स पे, मतलब ये वाले इंडेक्स पे क्या होगा, जो वैल्यू होगी उस वो ऐसे आउटपुट का, वेट, आउटपुट के, ओके, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। आउटपुट के ith इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी, आउटपुट के i-1, आउटपुट के i-1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है इनटू प्रोडक्ट। ओके, दिस इज द प्रोडक्ट साइन, अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, इनटू प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, आपको याद रखना होगा इसे। तो अब अपना आई यहाँ पे है, 4th पे, तो आउटपुट के ith इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएंगी, i-1 इंडेक्स, दैट इज 6। इस पे क्या वैल्यू, i-1 इंडेक्स पे ये 6 इनटू प्रोडक्ट में क्या स्टोर है, 4, सॉरी 1, तो 6 1 जा 6, तो 12 की जगह वैल्यू अपडेट हो के हो जाएंगे 6, और राइट हैंड के इस वाले इंडेक्स पे 6 स्टोर हो गया। और प्रोडक्ट की वैल्यू भी अपडेट हो जाएंगी। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएंगी, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट इनटू करंट वैल्यू, नॉट करंट वैल्यू भी कह सकते हो उसको आप, या फिर नम्स जो हमारा इनपुट एरर है, नम्स के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है। ओके, ओके, ये हो जाएंगी। तो ये 6 अपडेट हो गया, और करंट हमारी नम्स आई पे क्या है, 4, तो पी कितना अपडेट हो जाएगा, इनिशियली वो 1 था, 1 इंटू 4 4, डेट इज वो 4 हो गया। अब हमारा आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आउटपुट के ith इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी, उसके पहले जो वैल्यू है i-1 पे जो वैल्यू है 2 इनटू प्रोडक्ट पे जो वैल्यू है क्या है, डेट इज 4, 2 4 सा 8, यहाँ पे 6 के जगह क्या आ जाएगा, 8, और राइट एरे के इस इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, 8। सिमिलरली हमारा आई आगे आ गया, आई आगे आ गया, तो इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी, उसके पहले जो वैल्यू, और हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। प्रोडक्ट अब जब आई यहाँ पे था, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4 2 सा 8। ओके, प्रोडक्ट 8 हो जाएगा। अब आई हमारा यहाँ पे आ गया। वेट अ मिनट, ये 3 था गाइस, आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। वापस 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 से हमें वो करना पड़ेगा। आई यहाँ पे था, अब ये आई यहाँ पे आ रहा है 3 पे। ओके, तो इस इंडेक्स पे क्या होगा, इस इंडेक्स के पहले वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डेट इज 4। इसके पहले इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 2, और 4 4 2 सा 8, तो ये कट के यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट इंटू 3, डेट इज 12। प्रोडक्ट में 4 की जगह क्या स्टोर हो जाएगा, 12। आई हमारा यहाँ पे आ गया,
तो इसके 2 इंडेक्स पे ये वैल्यू हट के क्या हो जाएंगी, इसके पहले वाले इंडेक्स पे है 1 इंटू प्रोडक्ट दैट इज 12 ओके। और प्रोडक्ट की वैल्यू अपडेट होके हो जाएंगी 12 इंटू जो करंट नम्स आई है इंटू प्रोडक्ट दैट इज 2, दैट इज हो जाएंगी 24 ओके। सिमिलरली हम यहाँ पे आए, इसके पहले कुछ नहीं है, तो इसमें हमारा क्या होगा, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वही स्टोर हो जाएंगी, दैट इज 24। तो राइट हैंड साइड पे हमें एरे मिल गया 24, 12, 8 एंड 6। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा ये आंसर आ रहा है 24, 12, 8 एंड 6 ओके। अब मैं इसका कोड से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने एक नम्स एरे बनाया एन लेंथ, एक नम्स इनपुट एरे है जिसकी लेंथ एन है। हमने एक आउटपुट एरे बनाया एन साइज का ओके। अगर हमारा जो एरे का साइज है वो 1 से छोटा है तो सिंपली हम आउटपुट रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे नम्स एरे के 0 इंडेक्स से लेके उसकी लेंथ तक, और हम प्रोडक्ट में क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट इनटू करंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे थे, और आउटपुट के ith इंडेक्स में हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट की वैल्यू स्टोर कर रहे थे। यही कर रहे थे हम। इनिशियली हमारा ये आउटपुट कैसे आया था, पहले प्रोडक्ट सॉरी 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 पहले प्रोडक्ट 1 था, और हम ये आउटपुट कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, उसके जो ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे प्रोडक्ट से ओके। ये देखिए ये ओके। उसके बाद हम राइट, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देती हूँ, राइट प्रोडक्ट्स। राइट प्रोडक्ट्स में हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट 1 था, हम उल्टा लूप चला रहे थे n-1 से लेके उसको 0 इंडेक्स तक। आउटपुट के ith इंडेक्स में हम क्या कर रहे थे, उसके पिछले वाले इंडेक्स की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू के प्रोडक्ट को हम आउटपुट के ith इंडेक्स पे स्टोर कर रहे थे, और प्रोडक्ट को अपडेट करके क्या कर रहे थे, हम प्रोडक्ट इनटू नम्स आई ओके। और आउटपुट के 0 इंडेक्स पे हमने क्या स्टोर कराया, एट लास्ट यहाँ पे प्रोडक्ट। इसी को बस मैंने कोड के फॉर्म में लिख दिया है, ये देख लीजिए। और हम आउटपुट रिटर्न कर दे रहे थे तो हमें आंसर आ जा रहा था, ये देखो आ गया आंसर। बस इतना इजी क्वेश्चन था ये।